Good morning, students. Hi, I'm Yashmi Bhardwaj, your host and host of Yes Study Solution. हाँ जी बच्चे, कल लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्कस किया था. आपके क्वेश्चंस हो गए हैं, अच्छी बात है. डाउट्स हैं पूछ लीजिए. और अब हम चल रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ. टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट. बेटा कई बार क्या होता है कि हम सारे अकाउंट्स बना चुके होते हैं, सब कुछ चेंज कर चुके होते हैं, उसके बाद क्या होता है कि कुछ गलतियां रह जाती हैं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से बैलेंस शीट मैच नहीं करती. तो उन्हीं एडजस्टमेंट को हमने सही करना है, उसे ही कहते हैं अकाउंट्स क्लोज होने के बाद एडजस्टमेंट को एडजस्ट करना. तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से इसको सीखेंगे कि कैसे इसको करते हैं. मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे. आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप. पार्टनरशिप के अकाउंट्स बंद हो गए थे एंड द बुक्स ऑफ क्लोज, और बुक्स भी बंद हो चुकी थी. इट इज डिस्कवर्ड, क्वेश्चन में लिखा होगा इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% प्रोवाइडेड इन एग्रीमेंट. भाई 8% इंटरेस्ट लगाना था जो कि एग्रीमेंट में कहा गया था, हैज बीन ओमिटेड टू रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड करना भूल गए हैं. बेटा जी क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, कितने परसेंट था, 8% पर एनम. क्या हो गया, ओमिट हो गया, आप भूल गए उसे लगाना. ठीक है. द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और कैपिटल्स आपको दे रखी है. ए की दे रखी है 80,000, बी की कैपिटल दे रखी है 40,000 और सी की कैपिटल दे रखी है 30,000. तो ये हमें कैपिटल्स गिवन है. द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और आपको रेशियो भी दे रखा है. रेशियो कितना दे रखा है, 2:1:1. ये आपको दे दिया रेशियो. अब उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को अल्टर किए बिना, इट इज डिसाइड टू पास एंट्रीज. आपको एक एंट्री पास करनी है, तो आप फटाफट से एक जनरल एंट्री बनाइए. अब आपसे ये कह दिया तो आप इसको कैसे एडजस्ट करोगे. बेटा वो क्या लगाना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हम जरा चार्ज करके देखते हैं. 80,000 पे 8%, 6,400. सेम बी का देखेंगे, बी की कितनी कैपिटल है 40,000, और इस पे भी हमने लगाया 8%, तो ये आपका हो गया 3,200. ऐसी सी का कैलकुलेट करेंगे, सी की कैपिटल है 30,000 और इस पे लगाया हमने 8%, तो ये हो गया 2,400. तो हमें पता चल गया इतना इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट देना रह गया है. अब बात आती है कब क्या डेबिट होगा और कब क्या क्रेडिट होगा. एक बात याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी चीज डेबिट होगी वो इसमें आके क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डेबिट में लिखते थे, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे. आप यहाँ लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई इसको हम कर देंगे क्रेडिट. ए का कितना है 6,400, बी का कितना है 3,200, सी का कितना है 2,400. टोटल कितना हो गया 12,000. अब बेटा जी ये चीज कंपनी देना भूल गई, अब तो देना पड़ेगा, तो लॉस हो गया एक तरह से. भाई देना पड़ेगा तो डेबिट, तो फटाफट से यहां लिखेंगे दिस अमाउंट ट्रांसफर्ड इन 2:1:1. भाई 2:1:1 में क्यों करा, हमने कहा था कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे 2:1:1 में ट्रांसफर किया जाएगा. एक बात और ध्यान रखना बेटा जी, अगर आपने यहाँ क्रेडिट लिखा है तो यहाँ हमेशा डेबिट बैलेंस ही आएगा, क्योंकि क्रेडिट का उल्टा डेबिट ही होना है, तभी ये रेक्टिफाई हो पाएगा. तो हमने 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:1:1 में. 12,000 को अगर मैं 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ 4 3 12, तो इसका हो जाएगा 6,000. तो मैंने कहा भाई इसका डेबिट बैलेंस हुआ 6,000, इसका डेबिट बैलेंस हुआ 3,000, इसका डेबिट बैलेंस हुआ 3,000, टोटल हो गया 12,000. देखो 12,000 क्रेडिट था, 12,000 डेबिट हो चुका है, इसका मतलब एंट्री हो गई सही. यहाँ पे हम लिखेंगे नेट इफेक्ट. अब देखेंगे कि क्या कहते हैं कितना इफेक्ट पड़ा इस एंट्री से. तो जरा आप देखिए क्या इफेक्ट पड़ रहा है. मैं बार बार कह रही हूँ जो चीज हम भूलेंगे उस चीज को हम पोजीशन डिसाइड करेंगे एप्रोप्रिएशन के हिसाब से. एप्रोप्रिएशन में डेबिट हुआ था तो यहाँ क्रेडिट, अब यहाँ क्रेडिट है तो उल्टा हो जाएगा डेबिट. ऐसे अगर सैलरी देना भूल जाते हैं उसको भी ऐसे एडजस्ट करते, जो भी चीज वो भूल रहे हैं उनको इसी तरह से एडजस्ट करना है. तो चलिए यहाँ पे देखो इसका क्रेडिट ज्यादा है या डेबिट, भाई इसका क्रेडिट ज्यादा है. कितना ज्यादा है 400 रुपीज. ओके. इसका डेबिट ज्यादा है क्रेडिट, भाई इसका भी क्रेडिट ज्यादा है. कितना है 200 रुपीज. इसका डेबिट है क्रेडिट, भाई इसका तो डेबिट ज्यादा है मैडम, 6,600 रुपए इसका डेबिट. और यहाँ पर यहाँ बेटा नील हो गया, 12 यहाँ था 12 यहाँ था, खत्म. तो हमने एडजस्ट कर दिया. कौन डेबिट हो रहा है, सी. तो आप यहाँ लिखोगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट. भाई कितना कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 600 टू
ए इज कैपिटल अकाउंट, ए कितना डेबिट हुआ था 400 टू बी इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, और बी का कितना हुआ है 200। तो यहाँ आप लिख दोगे एडजस्टमेंट, भाई नरेशन लिखना जरूरी होती है ना करना एंट्री में, एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड। भाई जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए थे उसको हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। बस सिंपल हो गया आपका क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है, ना टोटल करना ना कुछ करना, सिर्फ आपने इसको एडजस्ट करना है। तो बस सिंपल सा था। मैं दोबारा बता रही हूँ, जब भी आप कुछ चीज ओमिट करोगे, रिकॉर्ड करना भूल जाओगे और कंपनी चाहती है बिना बैलेंस शीट में अल्टर किए इसको रिकॉर्ड किया जाए, तो उस कंडीशन में आपको बनानी पड़ेगी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। जितने भी आपके पार्टनर्स होंगे उनके नाम लिखोगे और लास्ट में टोटल का कॉलम बनाओगे। फिर आप ये देखोगे किस चीज को रिकॉर्ड करना भूल गए, जिस चीज को रिकॉर्ड करना भूल गई है वो एप्रोप्रिएशन में कहा आता है, भाई वो एप्रोप्रिएशन में डेबिट आता है तो कैपिटल में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जितना जितना भूल गए उतना लिखोगे, और जो भी है क्रेडिट का उल्टा क्या होता है डेबिट, इसको डेबिट में ट्रांसफर कर दोगे और फिर कंपेयर करोगे क्रेडिट ज्यादा है या डेबिट। भाई ए का क्रेडिट 6400 था, डेबिट 6000 था, क्रेडिट ज्यादा है, यहाँ पे इसका क्रेडिट ज्यादा है, यहाँ पे इसका डेबिट ज्यादा है, और ये हमेशा नील हो जाएगा। तो डेबिट और क्रेडिट ट्रांसफर करके आप फटाफट से एंट्रीज बना दोगे। टॉपिक समझ आया तो बेटा इसके क्वेश्चन ट्राई कीजिए। जिसके पास बुक नहीं है मुझे मेल कर देना yashmisharma83@gmail.com, या कमेंट्स में मुझे मैसेज कर देना अपने आईडी के साथ कि मैम मुझे इस आईडी पे मेल कर दो, या मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, क्वेश्चंस मैं कर दूंगी। तो चलिए कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू।